हेलो स्टूडेंट, कल आपको एक इमेज प्रोवाइड की गई थी थर्मोडायनामिक्स की, जिसमें आपको ऊष्मागतिकी के बारे में बताया गया। ऊष्मागतिकी थर्मो तथा डायनामिक शब्द से मिलकर बने होते हैं, जिसका अर्थ है फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रवाह। आपको बताया गया भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन ही ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ तथ्य थे, जैसे निकाय, परिवेश, परिसीमा। इन बातों की जानकारी होना जरूरी है। आपको निकाय के बारे में बताया गया। जिस भी पदार्थ वस्तु का अध्ययन करना होता है वो निकाय कहलाता है। और निकाय जिस परिसीमा द्वारा घिरे होते हैं वो उसकी परिसीमा कहलाएगी। और परिसीमा के बाह्य जो भी चीज़ें होंगी वो उसके वायुमंडल, वातावरण यानी कि परिवेश कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक बीकर में रखे किसी भी पदार्थ की, तो बीकर में जो रखा पदार्थ होगा वो तो द्रव्य यानी कि निकाय होगा, वो सिस्टम कहलाएगा, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी करनी है। दूसरी बात करते हैं बीकर की, तो बीकर में रखा है, बीकर एक ऐसी वस्तु है जिसमें चारों ओर से एक दीवार है, एक सीमा है, जिसके बाहर पदार्थ नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से जो सीमा बनती है उसे हम परिसीमा कहते हैं, बाउंड्री। और बाउंड्री के बाहर जैसे वायु के कण हुए, प्रकाश हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं, हीट हुई, ऊष्मा हुई, ये सारी चीज़ें परिवेश में आती हैं या ये वायुमंडल कहलाती हैं या वातावरण कहलाती हैं। ये जो संसार है, ये द्रव्य और ऊर्जा किससे मिला है? द्रव्य प्लस ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों की वैल्यू, प्लस की वैल्यू जो है वो सदैव कांस्टेंट होती है, सदैव कांस्टेंट। अगर द्रव्य बढ़ेगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी, द्रव्य अगर ऊर्जा में परिवर्तित हुआ तो द्रव्य कम होगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा को अगर हम द्रव्य में परिवर्तित करेंगे तो द्रव्य बढ़ जाएगा, ऊर्जा कम होगा। लेकिन जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। इसे हम यूनिवर्स लॉ कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड का जो नियम है वो इसी पे कार्य करता है। कोई भी पदार्थ अगर नष्ट हो रहा है तो वो ऊर्जा में परिवर्तित होगा, कहीं अगर कोई ऊर्जा परिवर्तित हो रही है तो वो द्रव्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से निकाय और परिवेश मिलाकर इस विश्व का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं निकाय। तो निकाय के प्रकार की बात कर लेते हैं। निकाय कितने प्रकार के होते हैं? तो निकाय होते हैं 3 प्रकार के। निकाय के ये 3 प्रकार हैं। खुला निकाय, खुले को अंग्रेजी में कहते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा है बंद निकाय, बंद को कहते हैं क्लोज, तो क्लोज सिस्टम। तीसरा हो गया बिलगत, बिलगत के लिए बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इसका हिंदी नाम भी दूसरा है। जैसे खुला निकाय को हम विवृत कहते हैं, विवृत। इसी प्रकार से बंद निकाय को संवृत कहते हैं। क्या कहते हैं? संवृत। इसी प्रकार से बिलगत निकाय को वियुक्त निकाय भी कहा जाता है, वियुक्त निकाय कहा जाता है। इस प्रकार से ये 3 नाम। अब हम प्रत्येक की बात करते हैं। खुला निकाय क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, खुले निकाय की। यहाँ देखते हैं सबसे पहले खुले निकाय में, इस इमेज को ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं ये एक बीकर है, कांच का बीकर है मान लेते हैं, या बीकर है, कोई भी मान सकते हैं इसको। कांच का बीकर माने, लोहे का कोई पात्र मान लें, जो भी समझना चाहें। अब यहाँ पे ये आपका क्या है? ये है आपका सिस्टम, क्योंकि इस पदार्थ के बारे में हमें जानकारी करना है। तो ये हो गया आपका सिस्टम। ये है आपके परिवेश, सराउंडिंग जिसे बोलते हैं, नहीं सॉरी बाउंड्री बोलते हैं, परिवेश, क्योंकि ये आपको घेरे हुए है, इस पदार्थ को घेरे हुए है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका निकाय हो गया, ये परिवेश होगा। अब इसके आसपास जो भी वायु होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? सराउंडिंग्स कहलाएंगी, यानी कि वातावरण कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। अब यहाँ पे खुला निकाय की बात क्या है? जब आपका ये सिस्टम
द्रव्य जो भी है जिसके विषय में हमें जानकारी करनी है, जिसके विषय में हमें पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है, तो इस प्रेक्षण करना है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका सिस्टम है, निकाय है, ये वातावरण के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है। वातावरण के साथ ये सीधा संपर्क इसका है, यानी कि अगर ये गर्म हुआ तो वातावरण भी तुरंत गर्म होना शुरू कर देगा। ये वातावरण अगर ठंडा होता है तो ये भी ठंडा होना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से प्रकाश अगर बाहर से आ रही है तो डायरेक्ट इसके संपर्क में आएगी। इस प्रकार से अगर कोई भी तंत्र इस प्रकार से है जिसमें द्रव्य या निकाय सीधा वायुमंडल के संपर्क में हो, सीधा वातावरण के संपर्क में हो, तो हम उसे कहते हैं खुला निकाय, यानी कि ओपन सिस्टम। देख लेते हैं, जो द्रव्य अपने परिवेश के साथ वातावरण से सीधा संबंधित होता है या सीधा संपर्क रखता है, अर्थात ऊर्जा और द्रव्य का विनिमय करता, आदान प्रदान करता है, खुला निकाय कहलाता है। बात करते हैं बंद निकाय की। बंद निकाय में होता क्या है, जो द्रव्य होता है यानी कि जो आपका सिस्टम होता है, तंत्र होता है, वह बाउंड्री द्वारा पूर्ण रूप से घिरा होता है। इसका सीधा संपर्क वातावरण के साथ नहीं होता है। होता क्या है, अब इसमें अगर हम बाहर ऊष्मा की मात्रा अगर बढ़ा दें तो ऊष्मा के कारण ऊष्मा तो आगे आदान प्रदान हो जाएगी, इस बाउंड्री से होकर, परिसीमा से होकर ऊष्मा अंदर चली जाएगी, ऊष्मा बाहर भी आ जाएगी, तो ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो गया, लेकिन द्रव्य जो है ये बाहर नहीं जा पाते हैं। तो इस प्रकार का जो तंत्र होता है इसे हम बंद तंत्र कहते हैं। लिख सकते हैं, जो द्रव्य अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का विनिमय तो करती है परंतु द्रव्य का विनिमय नहीं करती है, बंद निकाय कहलाती है। जो द्रव्य अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का विनिमय तो करती हैं परंतु द्रव्य का विनिमय नहीं करती हैं, बंद निकाय कहलाती हैं। ऐसे निकाय में जो भी आपका सिस्टम द्रव्य होगा वो पूर्ण रूप से चारों ओर से बंद होता है, घिरा होता है। बात करते हैं तीसरे निकाय की, जिसे कहते हैं विलगत निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें होता क्या है, जो द्रव्य होता है जिसके बारे में अध्ययन करना होता है, जिसे सिस्टम तंत्र बोलते हैं, ये चारों ओर से घिरा होता है। जिस प्रकार से बंद होता है उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें होता क्या है, ऐसे बंद किया गया होता है कि इसका जो ऊष्मा और द्रव्य दोनों भी विनिमय नहीं हो पाते हैं। ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान होगा। तो ऐसे जो तंत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं विलगत निकाय, वियुक्त निकाय बोलते हैं। अब जिस प्रकार अभी उदाहरण स्वरूप आपको थर्मस आता है जिसमें गर्म चाय रख दी जाए तो गर्म ही बनी रहती है, वो ठंडी नहीं होती है। तो ऐसे जो सिस्टम बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं विलगत निकाय सिस्टम, क्योंकि उसमें वो ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। ऐसे निकाय जिनमें द्रव्य अपने परिवेश के साथ ना तो ऊष्मा और ना ही द्रव्य का विनिमय करते हैं, विलगत निकाय कहलाते हैं। जैसे बंद थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ पदार्थ। नेक्स्ट वीडियो में आपको निकाय में होने वाले परिवर्तन बताए जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना। धन्यवाद।